दोस्तों आज मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा ज़ॉम्बीज़ पर बनी एक टेरिफाइंग मूवी वायरस 32 को, जिसमें एक माँ जो अपने बेटे और पति को तो खो चुकी है और अब उसकी बेटी भी ज़ॉम्बीज़ के बीच में फंस गई है। क्या वो उसे बचा पाएगी? क्या वो खुद बच पाएगी? जानते हैं इस वीडियो में, पर पहले वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दें। तो कहानी की शुरुआत में हम एक बूढ़े कपल को देखते हैं जो कि अपने घर में रह रहे थे। उसमें जो बूढ़ी औरत होती है वो देखती है कि उसकी चिड़िया पिंजरे से गायब है और उसका हस्बैंड उस चिड़िया को मारकर उसका खून पी रहा है। ये देखकर वो डर जाती है और अब सीन शिफ्ट होता है और हम एक जावी नाम के आदमी को देखते हैं जो अपनी बेटी ताता को उसकी माँ आयरिस के घर छोड़ने आया था। दरअसल कुछ दिन पहले ही आयरिस और जावी के बेटे की मौत पानी में डूबने की वजह से हो गई थी और इसका जिम्मेदार आयरिस खुद को मानती थी। बेटे के मरने की वजह से दोनों के दरमियान दूरियां बढ़ने लगी थी, इसलिए अब दोनों अलग अलग रहने लगे थे। लेकिन जावी कभी कभी उससे मिल लिया करता था और ताता को भी उसके पास छोड़ दिया करता था। उस दिन भी जावी ताता को छोड़कर अपनी जॉब पर चला जाता है, जहां आयरिस ताता को लेकर एथलेटिक क्लब में जाती है, जहां वो सिक्योरिटी गार्ड की जॉब करती थी और आज उसकी नाइट ड्यूटी थी। आयरिस अपनी बेटी को बास्केटबॉल कोर्ट में लेकर जाती है और वो उसे खेलने को कहती है और साथ ही में वो उसे एक वॉकी टॉकी भी देती है ताकि अगर उसे उसकी जरूरत हो या वो कोई खतरा फील करे तो उसे इन्फॉर्म कर दे। उसके बाद दोनों अलग अलग हो जाते हैं। ताता खेलने लग जाती है और आयरिस अपनी ड्यूटी पर। कुछ ही देर के बाद ताता वॉकी टॉकी के जरिए आयरिस को बताती है कि आज निकू यानी कि उसके बेटे का बर्थडे है और ये सुनकर आयरिस अपसेट हो जाती है। अब आयरिस क्लब के बाहर देखती है कि एक आदमी दूसरे आदमी को बहुत बुरी तरह से मार रहा था। आयरिस ये देखकर डर जाती है, इसलिए वो पुलिस को कॉल लगाकर इन्फॉर्म करती है। क्लब का सिक्योरिटी गार्ड भी उसे बताता है कि उसने पुलिस को कंप्लेन कर दिया है और कुछ ही देर में पुलिस यहाँ पहुँचने वाली है। तब तक के लिए वो खुद को सेफ रखने के लिए क्लब को अंदर से बंद कर ले। अब उसके बाद आयरिस को ताता की फिक्र होने लगती है, इसलिए वो ताता को ढूंढने लगती है। तब आयरिस ये देखती है कि एक अनजान आदमी क्लब के अंदर आ गया था। वो उसे बाहर जाने को कहती है, लेकिन वो अनजान आदमी जैसे उसकी कोई बात ही नहीं सुनता और वो उस पर हमला कर देता है। वो एक इन्फेक्टेड ज़ॉम्बी था। आयरिस उसे एक स्केटिंग बोर्ड से मारकर गिरा देती है, लेकिन गिरने के बाद वो आदमी फिर से खड़ा हो जाता है और आयरिस के पीछे पीछे भागने लगता है। आयरिस ये देखकर खुद को एक रूम के अंदर बंद कर लेती है, जहाँ से वो बाहर का सीन देखती है और बाहर बहुत से इन्फेक्टेड लोग आ गए थे। यहाँ तक कि वो सिक्योरिटी गार्ड भी मारा गया था जिसने पुलिस को इन्फॉर्म किया था। अब इन सब हालात में ताता को वहाँ ना पाकर वो बहुत ज्यादा पैनिक हो जाती है, क्योंकि वो अपने बेटे को तो खो चुकी थी, अब अपनी बेटी को नहीं खोना चाहती थी। इसलिए वो सीसीटीवी रूम में जाकर ताता का पता लगाने की कोशिश करती है, जहाँ आयरिस को ताता एक रूम में दिखाई देती है। ये देखकर आयरिस ताता को उस रूम में मौजूद फोन पर कॉल करती है, जहां ताता उसकी कॉल को उठा लेती है और आयरिस उससे कहती है कि तुम्हें डरने की कोई जरूरत नहीं है और इस वक्त जहां पर हो वहीं पर रहो और कमरे को अंदर से लॉक कर लो और मैं जल्द ही वहां पहुंचकर तुम्हें बचा लूंगी। अब आयरिस की बात कर ही रही होती है, तभी सीसीटीवी रूम के बाहर एक आदमी आकर दरवाजे को पीटने लगता है। आयरिस ये देखकर डर जाती है और खुद को एक टेबल के नीचे छुपा लेती है। ये वही इन्फेक्टेड ज़ॉम्बी था जिसने कुछ देर पहले आयरिस पर हमला किया था। अब ये ज़ॉम्बी कमरे के अंदर घुस आया था और आयरिस को ढूंढने लगता है। ये देखकर हमें अंदाजा हो जाता है कि ये ज़ॉम्बी कितना स्मार्ट था। उसे पता था कि आयरिस इसी कमरे में है और तभी उस रूम के अंदर एक बिल्ली आ जाती है जिसे वो आदमी बेरहमी से मार डालता है और ये देखकर तो आयरिस और भी ज्यादा डर जाती है। दूसरी तरफ ताता अपने रूम को एक लॉक की मदद से अंदर से बंद कर लेती है, जिसके बाद उसके डोर के बाहर भी कोई गेट को पीटने लगता है, यानी कि वहाँ भी कोई इन्फेक्टेड ज़ॉम्बी पहुँच चुका था। ये देखकर ताता पीछे हटने लगती है और तभी ताता को कोई खींच लेता है। अब आयरिस किसी भी तरह करके दूसरे रूम में पहुँच जाती है, जहाँ वो अपने मोबाइल की रिकॉर्डिंग में देखती है कि ताता के रूम के बाहर एक इन्फेक्टेड औरत अंदर जाने की कोशिश कर रही थी। आयरिस ये सब देखकर बहुत ही ज्यादा डर जाती है, जिसके बाद वो पहले के रिकॉर्ड किए गए वीडियोस को देखती है। उन वीडियोस को देखने के बाद आयरिस को पता चलता है कि पूरे शहर में एक इन्फेक्टेड वायरस फैल चुका है और इस वायरस ने बहुत ही कम टाइम में पूरे शहर को इन्फेक्टेड कर दिया है। और वहां पर इन्फेक्टेड लोगों में आयरिस एक खास बात नोटिस करती है कि जैसे ही ये इन्फेक्टेड लोग किसी नॉर्मल इंसान को मारते थे तो ये सभी 32 सेकंड के लिए रुक जाते थे
32 सेकंड पूरा होने के बाद ये लोग फिर से अपने नए शिकार के लिए निकलते थे। अब आयरिस को किसी भी तरह करके ताता को उन ज़ॉम्बियों से बचाना था, लेकिन क्लब में तो ज़ॉम्बीज भरते ही जा रहे थे। आयरिस ताता को बचाने के लिए उस कमरे की तरफ चली जाती है और ये सब काम को वो काफी चालाकी से ज़ॉम्बियों से बचते हुए कर रही थी। तभी एक ज़ॉम्बी का ध्यान आयरिस की तरफ चला जाता है और वो उसके पीछे पड़ जाता है। वो ज़ॉम्बी उसे इन्फेक्टेड करने ही वाला होता है, तभी वहाँ एक आदमी आ जाता है जो उसे उस ज़ॉम्बी से बचा लेता है। अब आयरिस और वो आदमी भागने लगते हैं और उनके पीछे वो ज़ॉम्बी भी भागने लगता है। तभी भागते हुए वो दोनों एक पूल में कूद जाते हैं। तभी वो ज़ॉम्बी भी पूल में जंप कर देता है और पूल में जंप करते ही वो ज़ॉम्बी उसमें डूबने लगता है और उसकी मौत हो जाती है। अब आयरिस और वो आदमी पूल से बाहर निकलते हैं, जहां वो अजनबी अपने आप को इंट्रोड्यूस करवाता है। वो आयरिस से कहता है कि उसका नाम लुइस है और वो अपनी वाइफ को उसकी डिलीवरी के लिए हॉस्पिटल लेकर जा रहा था। हॉस्पिटल लेकर जाते वक्त रास्ते में ही उनकी एम्बुलेंस पर ज़ॉम्बियों ने हमला कर दिया और वो अपनी वाइफ को यहीं पर ले आया। लुइस आयरिस से मदद मांगता है ताकि वो उसकी वाइफ की डिलीवरी में हेल्प करवा सके। लुइस आयरिस से कहता है कि ज़ॉम्बियों को पानी से खतरा है क्योंकि उन्हें तैरना नहीं आता है। अब आयरिस मिनी को देखने जाती है, जहां उसे पता चलता है कि मिनी भी अब एक इन्फेक्टेड ज़ॉम्बी बन चुकी है। इसलिए वो लुइस को मना कर देती है कि वो डिलीवरी नहीं करवा सकती। आयरिस ये भी कहती है कि शायद उनका होने वाला बच्चा भी इन्फेक्टेड ही होगा, इसलिए उनको मिनी की डिलीवरी करने की कोई जरूरत नहीं है। लुइस ये सुनकर गुस्सा हो जाता है और कहता है कि अगर तुम्हारी बेटी ताता भी इन ज़ॉम्बियों से इन्फेक्टेड होती, क्या तब भी तुम यही कहती? जिस पर आयरिस हैरानी से पूछती है कि उसकी बेटी का नाम उसे कैसे पता चला। तब लुइस उसे बताता है कि उसने उसकी बेटी को पकड़ रखा है, लेकिन वो सेफ है। लेकिन अगर आयरिस चाहती है कि उसकी बेटी सेफ रहे तो उसे उसकी मदद करनी होगी। अब आयरिस के पास लुइस की बात मानने के अलावा कोई चारा नहीं होता। वो मिनी की डिलीवरी करवाने के लिए मान जाती है। आयरिस मिनी को लेकर दूसरे फ्लोर पर जा रही थी, तभी उसे जावी दिखता है जो ताता के लिए क्लब के अंदर आ गया था, लेकिन ज़ॉम्बियों ने उसे भी बुरी तरह से काट कर इन्फेक्टेड कर दिया था। यानी कि अब वो भी इन्फेक्टेड था और कुछ ही देर के बाद जावी की मौत हो जाती है, जिस पर आयरिस रोने लगती है। लेकिन जाते वक्त आयरिस जावी की पॉकेट से कार की चाबी को निकाल लेती है। अब आयरिस के पास ना तो उसका बेटा है और ना ही उसका हस्बैंड, उसके पास सिर्फ और सिर्फ उसकी बेटी ही बची थी। अब क्लब के अंदर बहुत सारे ज़ॉम्बीज आ जाते हैं, जिनसे बचने के लिए लुइस और आयरिस पूरे रूम में स्मोक गैस को जला देते हैं। इसी स्मोक के बीच में मिनी एक ज़ॉम्बी से बातचीत करने लगती है, जहां वो ज़ॉम्बी को अपने पेट को काटने को कहती है। आयरिस ये सब कुछ चुपचाप देख रही होती है। तभी लुइस आकर उस ज़ॉम्बी को मार देता है। अब ये दोनों किसी तरह करके मिनी को बचाकर दूसरे कमरे में ले जाते हैं। दूसरे कमरे में आयरिस और लुइस मिलकर मिनी की डिलीवरी करवाते हैं, जो कि सक्सेसफुल होती है। तभी मिनी लुइस के हाथ से अपना बच्चा ले लेती है और दूसरे कमरे में भागकर वो उस बच्चे को खाने की कोशिश करती है। अब ना चाहते हुए भी लुइस को अपने बच्चे को बचाने के लिए अपनी वाइफ को शूट करना पड़ता है और ऐसा करते वक्त लुइस काफी दुखी होता है। अब आयरिस लुइस से ताता के बारे में पूछती है, जिस पर लुइस बताता है कि ताता इस वक्त बॉयलर रूम में है। अब आयरिस किसी तरह भागते हुए बॉयलर रूम में पहुंच जाती है, जहां उसे ताता का बैग पड़ा हुआ मिलता है और एक लड़की की जलती हुई बॉडी दिखाई देती है। ये सब कुछ देखकर आयरिस को ऐसा लगने लगता है कि ताता अब इस दुनिया में नहीं रही है, इसलिए वो बहुत ज्यादा दुखी हो जाती है कि उसकी पूरी फैमिली ही खत्म हो गई है। अब वो एक गन लेकर अपने आप को शूट करने ही वाली होती है, तभी उसे एक चूहा दिखाई देता है। वो उस चूहे के पीछे पीछे रूम में जाती है, जहां उसे ताता मिल जाती है। ताता को जिंदा देखकर वो बहुत खुश हो जाती है और ये सब सीसीटीवी रूम में मौजूद वो इन्फेक्टेड ज़ॉम्बी जो आयरिस के पीछे लगा हुआ था, वो सब कुछ देख रहा था। यानी कि सीसीटीवी में मौजूद वो ज़ॉम्बी कितना इंटेलिजेंट था। ज़ॉम्बी बनने के बाद भी उसके सेंसेस काम कर रहे थे। आयरिस अपनी बेटी को लेकर क्लब से बाहर जाने लगती है। तभी उस मेन हॉल में बहुत सारे ज़ॉम्बीज इकट्ठा हो जाते हैं, लेकिन वो सारे ज़ॉम्बीज 32 सेकंड के लिए वहीं पर रुके हुए थे, क्योंकि कुछ देर पहले ही उन्होंने कुछ चूहों को मारा था। यानी कि ये ज़ॉम्बी जिस किसी को भी मारते हैं, चाहे वो इंसान हो या जानवर, उसके बाद ये 32 सेकंड खुद को एक्टिवेट करने के लिए लेते हैं। अब आयरिस मोबाइल में टाइम सेट लगाकर आराम से उन ज़ॉम्बियों के बीच में से निकलने लगती है। तभी टाइम खत्म हो जाता है और वो सारे ज़ॉम्बी उन पर हमला करने लगते हैं। आयरिस किसी भी तरह करके भागते हुए उन ज़ॉम्बियों को एम्बुलेंस में ट्रैप करके कार में बैठ जाती है।
लेकिन उनकी कार के पीछे भी ज़ॉम्बीज पड़ जाते हैं। आयरिस तेजी से कार को रोड पर लेकर जाने लगती है, लेकिन जैसे ही एक मेन होल आता है वो दोनों उस कार में से उस होल में कूद जाते हैं। अब सारे ज़ॉम्बीज उस भागती हुई कार की तरफ जाते हैं क्योंकि उन्हें लग रहा था कि वो दोनों अभी भी उस कार के अंदर हैं। अब जैसे ही कार रुकती है, ज़ॉम्बीज देखते हैं कि कार में तो कोई भी नहीं है। उसके बाद हमें बाहर के लगे सीसीटीवी कैमरे को दिखाया जाता है, जहां वो आदमी आयरिस और ताता के हर एक मूवमेंट पर नजर रख रहा था। इसी बीच हम उस ज़ॉम्बी को देखते हैं जिसने लुइस और आयरिस को स्विमिंग पूल में कूदने के लिए मजबूर किया था, लेकिन वो ज़ॉम्बी भी अब जिंदा हो चुका था। अब आयरिस और ताता को उस मेन होल के अंदर लुइस मिलता है, जो कि अब इन्फेक्टेड हो चुका था और उसके पास उसका बच्चा भी था। लुइस आयरिस को बताता है कि बाहर सी साइड पर उसकी एक बोट खड़ी है, जिसकी मदद से वो इस शहर से दूर निकल सकती है। लेकिन तभी वहाँ वो ज़ॉम्बी आ जाता है, जिसने सीसीटीवी की मदद से आयरिस के हर एक मूवमेंट पर नजर रखी हुई थी। अब वो ज़ॉम्बी आयरिस पर हमला कर देता है। वो आयरिस को जमीन पर पटक देता है, जिसकी वजह से आयरिस पूरी तरह से जख्मी हो जाती है और उस ज़ॉम्बी को ऐसा लगता है कि शायद आयरिस मर चुकी है, इसलिए वो 32 सेकंड का ब्रेक ले लेता है। तभी ताता एक स्टेपल गन की मदद से उस ज़ॉम्बी को मार देती है। अब आयरिस को भी होश आ जाता है और वो लुइस के बच्चे को अपने साथ लेकर उस क्लब से बाहर आ जाती है, जहां हम देखते हैं कि ज़ॉम्बियों ने पूरे शहर को तबाह कर दिया है, जिसकी वजह से सी साइड पर मौजूद बोट भी जल रही है और साथ ही साथ इनकी उम्मीदें भी। और इसी के साथ ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और हाँ, बेल आइकन के बटन को दबाना ना भूलें।